स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आर के आर स्टडी यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो के माध्यम से आप घटाव की संकल्पना के बारे में अध्ययन करेंगे और साथ ही साथ हासिल के घटाव हम लोग कैसे निकालते हैं, कैसे बनाते हैं, इसके बारे में भी आप जानकारी को प्राप्त करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से आप किन किन चीज़ों को जानेंगे। तो सबसे पहले जो आप जानेंगे वह यह जानेंगे कि घटाव क्या होता है, फिर हम लोग घटाव कैसे बनाते हैं, कैसे निकालते हैं, इसको जानेंगे और साथ ही साथ हासिल का घटाव क्या होता है और हासिल के घटाव को कैसे बनाया जाता है, आप इसके बारे में भी इस वीडियो के माध्यम से अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं सबसे पहले हम लोग कि घटाव क्या होता है। देखिए, घटाव का मतलब होता है घटा देना, यानी कोई भी संख्या में से किसी संख्या को घटा दीजिए, कम कर दीजिए, तो वो प्रक्रिया क्या कहलाएगा, आपका घटाव कहलाता है। जैसे कि इसके अर्थ की बात करेंगे, मतलब की बात करेंगे, तो घटाव का मतलब ही होता है क्या, घटाना, यानी किसी भी संख्या में से किसी संख्या को घटा दीजिए, ये आपका क्या हो जाएगा, घटाव कहलाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि किसी भी संख्या या संख्या के समूह में से अन्य संख्या को निकाल देना, यानी बाहर कर देना, ये चीज़ें हमारा क्या कहलाएगा, घटाव कहलाएगा। चलिए एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं हम लोग। जैसे कि आपके टुकड़ी में 15 आम थे, 5 आम को निकाल दिए गए, तो अब आपके टुकड़ी में जो आमों की संख्या है वह कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपने देखा कि 15 आम थे, इसमें से 5 को निकाल दिया गया, यानी कि 15 में से 5 को घटा दिया गया। अब आपके पास बचे कितने आम, तो बचे आपके पास 10 आम। तो यहाँ पर आपने देख रहे होंगे कि घटाव के लिए एक चिन्ह का भी प्रयोग किया जाता है, जो कुछ इस तरह से है। जो यहाँ पर 15 और 5 के बीच में ये जो साइन आपको दिख रहा है, ये घटाव का सिंबल है। ठीक है, तो आप इसे भी समझ लेंगे। चलिए हम लोग बाकी के चीज़ों को और जानते हैं। घटाव के बारे में आप लोगों ने थोड़ा सा जानकारी, एक झलक को आपने देख लिया। आगे हम लोग चलते हैं कि घटाव के बनाने के कुछ नियम होती है, कुछ शर्तें होती है, इसको हम लोग यहाँ पर जानकारी को प्राप्त करते हैं। जैसा कि आपने जोड़ को बनाना सीखा था, तो उसका भी कुछ नियम था, कुछ शर्त थे। सेम उसी तरह से इसका भी कुछ अपना एक नियम है, शर्त है, जिसके द्वारा घटाव को बनाया जाता है। कहे तो जोड़ और घटाव में लगभग सेम ही नियम काम करेंगे यहाँ पर। जैसे घटाव हमेशा इकाई तरफ से शुरू होगा और फिर दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 इस तरफ में बढ़ते जाएंगे, यानी कि इकाई की जो डायरेक्शन है उससे इस डायरेक्शन में हमारा घटाव होते रहता है। यानी अगर हम बैठे हैं अपने आप में बात करेंगे तो दाहिने से हम लोग बाएं की तरफ घटाव की प्रक्रिया को करते हैं। दूसरा जो इसका नियम है वह यह है कि इकाई के अंक को जो है इकाई के अंक के साथ ही घटाया जाएगा, दहाई के अंक को दहाई के अंक के साथ ही घटाया जाएगा, सैकड़ा को सैकड़ा के साथ ही, हज़ार को हज़ार के साथ ही, यानी कि जिस अंक के सामने जो अंक रहेगा जिस स्थान पे, उसको उसी स्थान वाले अंक से घटाया जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल में आप देख लीजिए, 25 में से 10 को यहाँ पर घटाया गया, तो यहाँ पर तो ये जो आपका कैलकुलेशन है ये गलत है। ठीक है, ये 20 नहीं होकर के यहाँ पर 5 होनी चाहिए थे, 15 होनी चाहिए थी, जो यहाँ पर मिसटाइप है। ठीक है, तो यहाँ पर 25 में से 10 को घटाएंगे तो हमारा 15 होगा, ना कि 20। तो यहाँ पर जो मिसटाइप है इसको थोड़ा सा आप नज़रअंदाज कीजिएगा। और वैसे यहाँ पर देख लीजिए, मैं इसको समझाना यहाँ पर कुछ और चाह रहा हूँ कि देखिए यहाँ पर भी वही चीज़ें हैं, यहाँ पर ये 20 नहीं होंगे। तो जैसे कि यहाँ पर 25 में इकाई के स्थान पे 5 है और 10 में इकाई के स्थान पे 0 है, तो इकाई के स्थान वाले अंक को इकाई के स्थान वाले अंक के साथ ही घटाना है। तो यानी कि 5 को 0 से 5 में से 0 को घटाएंगे तो हमारा 5 ही बचेगा। और देखिए फिर यहाँ दहाई में 2 है और दहाई में 1 है, तो 2 में से 1 को घटाएंगे तो हमारा कितना बचेगा, 1 बचेगा, यानी कि हमारा यहाँ पर आंसर क्या होगा, 15 आ जाएगा। ठीक है, ये मिसटाइप है, इसको यहाँ पर इग्नोर कर लीजिएगा, इसका सही आंसर हमारा 15 है। चलिए अब हम लोग आपको गणित में जो घटाव है इसको निकालना सिखाते हैं कि गणित के घटाव को हम लोग बनाते आखिर कैसे बनाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे हम यहाँ पर एक क्वेश्चन लेते हैं कि 52 में से यहाँ पर 41 को घटाना है हमारा, तो हमारा जो घटाव करके संख्या जो आएगी वह कौन से आने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए कि इकाई के स्थान पे कौन सा है, इकाई के स्थान पर 2 है और यहाँ इकाई के स्थान पे कौन है, तो 1 है, यानी कि हम लोग 2 में से 1 को घटाएंगे। वही बचपन वाली बात याद करेंगे, एकदम बेसिक से कहा जाता था कि 2 में से 1 को घटाना है, मतलब 2 यहाँ पर लाइन खींच लीजिए, 1 और 2, और जितना घटाना रहता है उसको यहाँ पर काट दीजिए। अब जो बचेगा वही आपका क्या हो जाएगा, घटाव करके आंसर आ जाएगा। एकदम सिंपल से हम लोग समझते हैं। तो 2 में से 1 को घटाएंगे तो कितना बचा हम लोगों का, 1 बचा। अब यहाँ पर सेम चीज़ें देखेंगे कि दूसरे यहाँ पर जो हम लोग का दहाई के स्थान पे अंक है जो 5, उसमें से 4 को घटाना है तो कितना बचेगा, यहाँ पर भी हमारा 1 ही बचेगा। तो ये हम लोग का घटाव करने का सही तरीका है। अब देखिए यहाँ पर एक जो मैं और आपको एग्जांपल देता हूँ, इसको समझिए जरा सा। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि 1 में से 4 को घटाना है, 9 में से 7 को घटाना है। तो यहाँ पर आप लोग कन्फ्यूज कर रहे होंगे कि इकाई के स्थान पर 1 है और यहाँ पर नीचे में 4 है, तो आप लोग सोच रहे होंगे कि 1 में से तो 4 आप घट सकता नहीं है क्योंकि ये तो छोटा है, ये बड़ा है, फिर इसको घटाएंगे कैसे। तो आप लोग के मन में ख्याल आता होगा
कि चलो क्या है ना कि ऊपर में ना छोटा है, नीचे वाले संख्या को ऊपर में घटा देते हैं। जैसे कि आप लोग मन में सोच रहे होंगे कि 4 में से 1 को घटा करके और हम लोग यहाँ पर 3 को लिख देंगे और 9 में से 7 को घटा करके हम लोग यहाँ पर 2 को लिख देंगे। अगर आप लोगों के मन में ऐसा ख्याल है कि ऊपर में छोटा है तो नीचे से ही हम लोग घटाना स्टार्ट कर देंगे, तो 3 यहाँ पर आ जाएगी और यहाँ पर आपका 9 में से 7 को घटाइएगा तो 2 आ जाएगा। तो ये आपका जो आंसर हो जाएगा वो आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि घटाव हमेशा बड़े संख्या में से छोटे संख्या की जाती है। यहाँ पर 91 में से 74 को ही घटाया जाएगा, यानी कि आपको क्या है ना कि 74 में से 91 घटाएंगे फिर आपका आंसर माइनस में आएगा। ऐसा नहीं कि घटाया नहीं जा सकता है, लेकिन आपको यहाँ पर स्टार्टिंग में ऐसे सीखना है कि बड़े संख्या में से छोटे संख्या को घटाया जाएगा एक पॉजिटिव अंक पाने के लिए। तो ये आपका क्या हो जाएगा कि इस तरह के सवाल आ जाएंगे आपके हासिल वाले घटाव में, ठीक है। इसलिए मैं आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि आज के इस वीडियो में मैं आपको हासिल वाला घटाव कैसे बनाते हैं इसके ऊपर मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलिए हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन को लेते हैं। सेम क्वेश्चन को लेंगे, 91 है और 74 है, इसको घटाएंगे कैसे? चलिए अब हम यहाँ पर देखते हैं कि हम सभी लोग जानते हैं कि एक जो है वह छोटा है किससे, तो 4 से, तो एक में से 4 तो घट सकता नहीं है। तो जैसे कि हम लोग के पास कोई समस्या आती है कभी, तो हम लोग क्या करते हैं ना कि मान लीजिए पैसे की ज़रूरत है, हमारे पास पैसे हैं नहीं, तो हम अपने दोस्तों से या फिर कोई भी रिश्तेदारों से, समाज के किसी व्यक्तियों से कहते हैं कि मुझे पैसे की ज़रूरत है, आप मुझे पैसे दीजिए कर्ज के रूप में, जब मुझे हो जाएगा फिर मैं आपको वापस कर दूंगा। सेम यही कंडीशन यहाँ पर एक के साथ भी अभी हो गया कि इसके पास तो उतना पैसे है नहीं जो 4 को यहाँ पर खरीद सके, तो ये अपने मदद लेगा किससे, तो अपने पड़ोसी से मदद लेगा। इसका पड़ोसी कौन है, तो 9 है। ये 9 को बोलेगा कि भाई मुझे कुछ मदद कर दो, तो 9 कहेगा कि चलो ठीक है मैं तुमको एक और देता हूँ। तो यहाँ पर क्या होगा कि एक को यहाँ पर एक था पहले से और यहाँ पर एक और किसके तरफ से आ गया, 9 की तरफ से। तो देखिए यहाँ पर जुड़ के ये 2 नहीं होगा, ये चीज़ आप लोग और कीजिएगा, ये जुड़ के 2 नहीं होगा। जब कभी भी इसको मदद करेगा, कोई कर्ज देगा, तो ये इसके एकदम बगल में खड़ा रहेगा, ठीक है, दहाई के स्थान पर वो चला जाएगा, ठीक है। तो अब ये संख्या बन गया हमारा 11। अब 11 में से तो 4 घट सकता है ना, तो 11 में से 4 घटेगा तो कितना बचेगा आपका, 7 बचेगा। अब देखिए यहाँ पर ये बाकी का जो दहाई के स्थान पे 9 बचा और यहाँ 7 बचा, तो ये 9 अब 9 नहीं रहा। क्यों? क्योंकि 9 जो है अपना 1 दे दिया किसको, 1 को, यानी कि अब ये कितना बच गया, 8। ये स्वयं अब 8 है, इसके पास 8 ही चीज़ है और 8 में से 7 को घटाइएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। यानी कि इस तरह से आप अगर देखेंगे तो हम लोगों ने 1 को यहाँ पर 4 से नहीं घटा सके, तो 1 इससे ये पैंचा लिया 9 से, तो ये होगा 11 और 11 में से 4 को घटाएंगे तो हम लोग का आ जाएगा 7 और यहाँ पर 9, अब 9 नहीं रहा, वह हो गया 8 और 8 में से 7 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1। इस तरह से हमारा जो आंसर है वह हो जाएगा हमारा 17। तो एक क्वेश्चन आपने यहाँ पर हासिल वाले घटाव का कर लिया। दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। देखिए आपका अगर यहाँ पर देख रहे होंगे कि सिर्फ यहाँ पर इकाई था, दहाई था, तो इतना ही नहीं कंप्लीट होना है। इकाई हो, दहाई हो, सैकड़ा हो, हज़ार हो, 10,000 हो, इस तरह से आगे बढ़ते जाइएगा। सारे के लिए यही फार्मूला सेट होगा, सारे के लिए इसी रूल रेगुलेशन पे सॉल्व होंगे सारे के सारे गणित के जितने भी ये घटाव वाले सवाल आएंगे, ठीक है। तो इसको भी चलिए हम लोग फटाफट करते हैं। यहाँ पर 1 है, 5 है, 1 में से तो 5 घटेगा नहीं, तो ये क्या करेगा, 8 से पैंचा लेगा, तो ये कितना हो जाएगा, 11 और 11 में से 5 को घटाइएगा तो कितना बचेगा, वो बचेगा आपका 6, क्योंकि 6 और 5 को जोड़ेंगे तो 11 होता है, ठीक है। अब यहाँ पर ये 8 है, ये तो 8 अब बचा नहीं, ये एक पैंचा दे दिया था इसको 1 को, तो ये बचा 7 और 7 में से 6 को घटाइएगा तो कितना बचेगा, 1 और ये तो सिंपल है, इसके पास 8 पूरा का पूरा है, तो ये 8 अपना इसमें से 5 को घटा दीजिएगा तो ये बचेगा आपका 3। तो ये आपका यहाँ पर कंप्लीट हो गया, इसमें कोई हर्ज नहीं है। चलिए तीसरा एग्जाम्पल हम यहाँ पर देखते हैं। चलिए यहाँ पर जो आपको यहाँ पर जोड़ दिख रहा है ये मिसटाइप है, यहाँ पर हम लोग को घटाना है, ठीक है। तो ये चीज़ को हम लोग घटाव ही करेंगे, यहाँ पर जोड़ गलती से लिखा गई है, तो इसको आप लोग गौर करेंगे, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पर क्या समझाना चाह रहा था कि ये देखिए ये है आपका 0 और ये है 4, तो 0 तो एकदम 0 है, उसमें तो उसका तो कुछ है ही नहीं, उसमें से 4 अब घटेगा कैसे, तो 0 भी कम चालाक नहीं है, वो भी बोलेगा कि 5 को चलो मुझे कर्ज दो थोड़ा सा, क्योंकि वो उसका पड़ोसी है। ये 9 से कर्ज नहीं लेगा क्योंकि इसके नज़दीक में 5 है, इसलिए वो अपने पड़ोसी के पास पहले जाते हैं ना कोई भी लोग, तो ये 5 को कहेगा कि मुझे मदद करो, तो 5 भी कहेगा चलो ठीक है तुम ले लो 1, तो ये भी क्या होगा कि 1 इसको देगा और ये एक 0 के पीछे 1 लग जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 10। अब 10 में से 4 को घटाइए बचेगा हमारा 6। अब देखिए यहाँ पर ये 5 ने 1 इसको दे दिया, तो फिर ये भी अभी कर्ज में ही है, ठीक है, तो ये बचा 4। अब 4 ये तो खुद भी अब कर्ज में है, तो 4 में से 6 घटेगा नहीं, तो ये अब बोलेगा अपने पड़ोसी 9 से कि आप मुझे यहाँ पर कर्ज दो, तो ये बोलेगा चलो ठीक है तुम भी 1 ले लो, तो 4 ये पहले से था, 1 इसको दे दिया, ये हो गया 14। अब 14 में से 6 को
घटाइएगा तो कितने होंगे 8। ठीक है, अब यहाँ पर अब देखिए 9 तो ये बचा नहीं, क्योंकि 9 यहाँ पर एक कर्ज दे रखा है किसको, यहाँ पे 4 को। अब ये बचा 8 और 8 में से 6 को घटाइएगा तो कितना बचेगा, 8 में से 6 को घटाइएगा तो आपका बचेगा 6, यानी कि 6 8 6 इसका सही आंसर होगा। यानी कि इसको हम घटाए तो यहाँ पर 10 में से 6 घटा तो 4 बचा, ये बचा ये होगा 4 और ये इसको पैंचा लिया तो 14 में से 6 घटा यह हो गया 8 और ये बचा 8, 8 में से 2 गया तो हमारा बचा कितना 6। तो इस तरह से हम लोग हासिल वाले घटाव को बनाते हैं। इस तरह से आपका सैकड़ा हो, 1000 हो, 10,000 हो, लाख हो, 10 लाख हो, कितने भी संख्या रहेंगे सबको हम लोग इस तरह से घटाते चले जाएंगे। जैसे आपने यहाँ पर देखा कि इसका कर्ज इस पर गया, इसका कर्ज इस पर गया और ये काफ़ी धनवान था इसलिए सारे के सारे को कर्ज यहाँ पे सधा दिया। ठीक है, तो इस तरह से कर्ज भी बढ़ते जाएगी। हम तुमको दे दिए, तुम मुझसे लेकर के उसका काम चलाओगे, तुम उसको लेकर के उसका काम चलाओगे, इस तरह की यहाँ पर भी चीज़ें होती है। ठीक है, तो ये था हमारा हासिल का घटाव बनाने का एकदम सिंपल सा तरीका। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। एक सवाल मैं आपके लिए भी रख देता हूँ, अगर आपने इन सारे सवालों को समझ गए होंगे तो ये आपका घटाव ही है, जोड़ नहीं समझिएगा। ठीक है, ये आपका घटाव ही है, इसको आप लोग घटा करके मुझे बताइएगा कमेंट में कि कितना आपका सही आंसर होता है, क्या क्या सही आंसर आपका है। ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट के माध्यम से में ये बातें भी बताना नहीं भूलेंगे। कहीं पर भी समस्या है आप हमें जरूर बताइएगा, अगर समस्या नहीं है ये बातें भी आप हमें कमेंट के माध्यम से अपना फीडबैक देना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल वाले आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि इस तरह की रोचक, महत्वपूर्ण और उपयोगी वीडियो मैं जब कभी भी अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। तो इस वीडियो में बस इतना ही था, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए हमारे चैनल आर के स्टडी को। धन्यवाद।